च बढ़ गया, ट बढ़ गया, त बढ़ गया, प बढ़, कोई भी व्यंजन वर्ण हो उसके उच्चारण स्थान बताने के लिए सबसे पहले अपना प्राइस का मांग कीजिए। वो प्राइस आपका क्या होगा, केटीएम गाड़ी होगा। केटीएम जो गाड़ी होती है उसका प्राइस पहले वो रखिए कि आप हमको वो प्राइस दीजिएगा तो हम आपके सभी वर्गों का उच्चारण स्थान एकदम बता देंगे। तो देखिए इस तरह से आपका मांग क्या होगा, केटीएम, क्या होगा, KTM DO, यानी कि KTM 2। सबसे पहले बोलिए कि KTM 2 आप KTM दीजिएगा तो हम आपको उच्चारण स्थान बताएंगे, वरना नहीं बताएंगे। आप कौन होते हो पूछने वाले, हम खुद बखूब हम परीक्षा में अपना बना लेंगे। आपको जानना है तो आप हमको क्या दीजिए, KTM गाड़ी दे दीजिए। अरे सुनो, तो KTM गाड़ी का क्या करना है, मांग करना है, डायरेक्टली नहीं बताना है। देखिए यहाँ पर तो के से क्या हो जाता है, तो कंठ हो जाता है। के से क्या होगा, कंठ होगा। टी से क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। एम से क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। डी से क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। ओ से क्या हो जाएगा, तो ओष्ठ होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि क वर्ग का उच्चारण कंठ से होगा, च वर्ग का उच्चारण तालु से होगा। तो पहले लाइन में है, ऐसे नहीं गिनना है, पहले लाइन में क ख ग घ, कगुआ में आता है, यानी कि पहला लाइन हो जाता है, क वर्ग आ जाता है। तो यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं के, ये ट्रिक में पहले ही आ जाता है के। यदि आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर कि आप ट का उच्चारण स्थान बताइए, तो ट देखिए किस लाइन में है, तीसरे लाइन में है। क ख ग घ छ छ ज ज ट ठ ड तीसरे लाइन में आता है। तो ट्रिक से ये KTM, एम फोर क्या हो जाएगा, एम से मूर्धा हो जाएगा। यानी कि आप लोग यहाँ पर बात को समझ गए होंगे कि ऐसे लाइन जो भी वर्ण होगा, आपसे किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो देखिएगा वो किस वर्ग में है और किस लाइन में है, और लाइन के हिसाब से आप ट्रिक को पढ़िएगा KTM DO, और इसके हिसाब से आप उच्चारण स्थान को आसानी तरीके से बता सकते हैं। फिर से आप लोग समझिएगा इसका ट्रिक क्या है, KTM 2, बिना KTM मांगे किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान नहीं बताना है, यानी कि KTM जरूरी है तभी बताइए, नहीं तो नहीं बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बात को समझ गए होंगे। यहाँ पर आपसे ऐसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि डायरेक्ट पूछेगा क वर्ग का उच्चारण, तो क वर्ग पहले लाइन है तो के यानी कि कंठ हो जाएगा। च वर्ग का पूछेगा तो टी यानी कि तालु हो जाएगा। ट वर्ग का पूछेगा तो मूर्धा हो जाएगा। त वर्ग का पूछेगा तो दंत हो जाएगा, और प वर्ग का पूछेगा तो ओष्ठ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ज का उच्चारण स्थान क्या होगा। अब समझते हैं कि ये य र ल व का क्या ट्रिक होता है। तो य र ल का ट्रिक होता है ता म द दो। क्या ट्रिक होता है, ता म द दो, तामद दो। क्या हो जाएगा, तामद दो। ता से हो जाएगा तालु, ता से हो जाएगा तालु, म से हो जाएगा मूर्धा, द से हो जाएगा दंत। यहाँ पर देखिए दो दो वर्णों के मिलने से बना है, द प्लस ओ, द जोड़ ओ के मिलने से बना है। यानी कि वो का जो उच्चारण होगा दंत और ओष्ठ से होगा, दंत और ओष्ठ से होगा, दंत और किससे होगा, ओष्ठ से होगा। यानी कि अब य र ल व का उच्चारण स्थान का जो ट्रिक है वो ट्रिक का नाम है ता म द दो, तामद दो। यानी कि इस तरह से आपसे कोई पूछेगा कि ल का उच्चारण स्थान बताइए, ल का देखिएगा सबसे आसान तरीका है। मान लीजिए आपको कोई आया व्यक्ति या डायरेक्ट आपको कह रहा है 5-10 लाख रुपया दे रहा है आपको, और डायरेक्ट कहेगा कि बाबू है ल, तो क्या कहिएगा, तुरंत कहिएगा कि द। तो वहां पर बताइए कि देने पर आप ल कहने पर आप द बोल रहे हैं, तो यहाँ क्या आप ल का उच्चारण स्थान द नहीं बता सकते हैं। तो डायरेक्ट ये सबसे आसान है कि आपसे कोई बोलेगा ल, तो तुरंत बोल दीजिए द, यानी कि ल का उच्चारण स्थान दंत हो जाता है। ल जैसा कोई भी आसान इसका उच्चारण स्थान नहीं है। अब देखते हैं इसका तो उच्चारण स्थान बहुत आसान है बाबू। देखिए तालाबे स है तो इसका तालु हो जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है, तालाबे सो तो तालु हो जाएगा, मूर्धन्य सो तो मूर्धा हो जाएगा, दंती स तो इसका दंत हो जाएगा। और देखिए एक ये अलग हो जाता है, यह जो ह है ये इसका उच्चारण स्थान कंठ हो जाता है, इसका उच्चारण स्थान कंठ हो जाता है। यानी कि ह को भूलना नहीं है, ये बेचारा अकेले इधर आ गया है। देखिए इसमें कहीं कंठ है, आपको कहीं भी कंठ य र ल में नहीं मिलेगा, ये बेचारा अकेले इधर आ गया है। इसलिए ह को बहुत अच्छे से याद करना है, ह का उच्चारण स्थान कंठ हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा